अगला प्रश्न है, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। चलिए, ये रहा अविनाश, ये उसका पुत्र। अविनाश का आयु जो है उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी। अगर पुत्र की आयु अगर x है तो अविनाश की आयु होगा 5x। मतलब वर्तमान आयु इसका पुत्र का x और इसका 5x है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी। अरविंद उसका पुत्र है, उसकी 4 गुनी 4 वर्ष बाद। चलिए, +4 जोड़ देते हैं तो जस्ट आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन बनता है 5x + 4 बराबर 4x + 4। मतलब 4 वर्ष बाद क्या पुत्र की आयु जितनी होगी, मान लीजिए पुत्र की आयु अगर 10 है, पिता की आयु उसकी 4 गुनी मतलब 40। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमने बीच में बराबर का प्रयोग किया है। बराबर का प्रयोग करने के बाद आप देख सकते हैं इधर 40 से इधर 40 से इधर 10 है, तो इक्वेशन बराबर नहीं। इक्वेशन बराबर करने के लिए हमको इधर 4 से गुना करना हो। 4 से गुना करते इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x + 4 बराबर 4x + 4 चौके 16। चलिए, 5x से ये 4x इधर आ जाएगा घटने के लिए, और 16 से ये 4 उधर चला जाएगा घटने के लिए। चलिए, अब क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 4x से, अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 5x से आपका 4x घट गया तो हमारा बच गया 1x। 1x मतलब कि x बच गया, और 16 से 4 घट गया तो 12 हो गया। मतलब कि उसका पुत्र का आयु कितना था, जो हमने माना था x, उसका उम्र कितना है, 12 है। चलिए, हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगर इसका पुत्र की आयु अगर 12 है तो 12 × 25 = 60। पिता की आयु कितना है, 60 है। उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का औसत, वर्तमान आयु 60 है, ये 12 है, तो 60 + 12 दोनों का औसत निकालेंगे। 72/2 बराबर 36। 36 का हमारा 36 यहाँ पर है, तो ये रहा हमारा आंसर 36। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था इसके लिए। अगला प्रश्न है, जस्ट आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न है 3x² का पावर 5 बटे 6x का पावर -2 का पावर 2। चलिए, अब इसको हम करते हैं। अगर हम इसको देखिए, इसका पावर जब है, पावर अगर देंगे तो 3 का पावर भी 5 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर हो जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी x का पावर हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर आपको करते हैं 6 का पावर हो जाएगा 2, इंटू x का पावर हो जाएगा -4। चलिए, अगला इक्वेशन रखते हैं। 3 के पावर 5 इंटू x का पावर 10 बटे 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2। चलिए, इंटू x का पावर -4, ये आपका यहाँ से 2 घट जाएगा, तो हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 10 का पावर, सॉरी 10 का नहीं, x का पावर 10, और आपका ये देख सकते हैं ये जो है x का पावर -4 है, -4 यहाँ आके आपका ऊपर घट जाएगा, x का पावर से x का पावर घट जाता है -4, और जस्ट हमारा नीचे बच गया 2 का पावर 2 का स्क्वायर 2 2 2 जा 4। तो अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3 का पावर 3 का क्यू हो जाएगा 27 इंटू x का पावर 10 -+4 बाई 4 पर 4, 27/4 x का पावर 14। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जस्ट आप देखिए ये आंसर हमारा कहाँ पर है, ये आंसर हमारा यहाँ पर है, ये रहा 27 x का पावर 14/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, जस्ट आप देख सकते हैं एक पैटर्न दिया गया, इसको पकड़ना है। जैसे 2 का स्क्वायर है 22 का स्क्वायर है 484, और 202 का स्क्वायर है 40804, और 2002 का स्क्वायर है जो हमारा है 400804। जैसे आप सीक्वेंस देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 जीरो बढ़ा, यहाँ 2 जीरो बढ़ा है। उसी तरह से जब हमारा यहाँ 1 जीरो बढ़ता है, मतलब आपको 20,002 का
स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा 4, सब में एक जीरो बढ़ा देना। यहाँ पर 2 जीरो था, एक जीरो कर दिया 8, यहाँ भी 2 जीरो था तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा देंगे 4, यह हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट आप देख सकते हैं ये वाला आंसर हमारा कहाँ पर है, ये वाला आंसर हमारा जस्ट 1 नंबर में है। जैसे देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात हम लोग जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न की तरह ही करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाले संख्या का गुना करते, 5 एक 5। चलिए 5, अब 5 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, इसको जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। देखिए 5 एक 5 और 5 को एक जोड़ेंगे तो 6 हमारा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स, एक को लिखते नहीं है, प्लस 5 बराबर 0। चलिए मतलब हमने 6x को माइनस 5x माइनस 4 में माइनस x में तोड़ दिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग इसका इसके साथ और इसके साथ हम लोग क्या करें, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ से x निकलेगा तो माइनस 5 बचेगा। यहाँ से माइनस है, सबसे पहले माइनस को कॉमन निकालेंगे। अब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन है, एक कॉमन है तो x प्लस से माइनस चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू, ये देखिए ये एक कॉमन यहाँ रह गया, x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0। जस्ट आप देख सकते हैं x माइनस 5 बराबर जब 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 5 और x माइनस 1 बराबर जब 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 1। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 5 और 1। 5 और 1 कहाँ है हमारा, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 3 नंबर में यह ऑप्शन मौजूद है, जस्ट हमारा ये वाला ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है। संख्या इतना में बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर रखे अंकों का योग क्या। सम स्थान देखिए ये रहा सम स्थान 2 4 6 8। चलिए ये सम संख्या है, सम स्थान है, मतलब ये विषम पहला दूसरा सम स्थान, तीसरा विषम स्थान, चौथा सम स्थान, इसी तरह से ये 4 स्थान है जिसमें ये 4 नंबर 1 2 3 4, ये चारों को आपस में जोड़ देना। योग क्या है, जोड़ते 8 7 15 15 16 17 17 और 5 17 5 22 22 कहाँ हमारा यहाँ पर है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 3 केजी सेव और 4 केजी संतरों का मूल्य इतना है। चलिए 3 केजी मान लेते हैं कि 1 केजी सेव का मूल्य हमारा क्या है, x है, और 1 केजी संतरा का मूल्य हमारा क्या है, y है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 1 केजी सेव का मूल्य x हो गया, 3 केजी सेव लिए तो 3 गुने x, 3x प्लस, और 1 केजी सेव का मूल्य अगर y है, 4 केजी मैंने संतरा लिया है तो 4y, दोनों का योग कितना है 210 रुपया। ये मैंने मान लिया समीकरण 1। जस्ट अब अगला देखिए, और 5 केजी सेव और 2 केजी संतरों का मूल्य इतना है। तो चलिए 5 केजी में जस्ट हमने x माना है, 5 केजी सेव मतलब 5x प्लस 2 केजी संतरा मतलब 2y बराबर कितना 175। ये हो गया इक्वेशन 1। अब ये दोनों को आपस में हमको घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों के पहले पद को बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए, और इस पद को बराबर करेंगे। इस पद को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसकी संख्या को, पहली संख्या को इससे गुना कर देंगे तो समीकरण 2 से, और समीकरण 2 वाले पहली संख्या का हम लोग समीकरण 1 से गुना कर देंगे। जस्ट हम जब इससे गुना करेंगे, इससे गुना कर देंगे और इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे। चलिए जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं 5 तिहाई 15x प्लस 5 चौके 20y बराबर, इसको गुना करते हैं 0 5 एक 5 5 दूनी 10। चलिए इसको हम अब इस 3 को हम लोग गुना करेंगे, इस 3 को गुना करें 5 से, 3 पचे 15x। देखिए अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो है बराबर होने चला है, ये इसी को हमको बराबर करने के लिए यह तिग्राम लगाना पड़ता है। चलिए हो गया 3 5 15x, इस 3 को, फिर इस 3 को हम लोग गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 6y बराबर, इस 3 को फिर गुना करेंगे हम इससे 175 से, 3 5 15 का 5
हाथ में 1, 7 21, 1 22 का 2, हाथ में 2, 3 1 का 3, 4 5, 525। चलिए इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे घटाने के लिए। ये प्लस माइनस कट जाएगा, अब ये वैल्यू नहीं रहेगा, इसका वैल्यू ये माइनस हो जाएगा। घटाना मुझे, तो 20y से 6y, 20y से 6y घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14y, और इससे इसको घटाएंगे 1050 से 525 घटाएंगे तो 525 हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको y इक्वल टू 525 बटे 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 5 10। आपका आंसर हमारा देखिए ये वाला आंसर हमारा आ गया। ये आंसर कितना हमारा 37.5। देखिए 37.5 क्या है, सॉरी ये आंसर नहीं, ये हमारा y का वैल्यू है, सॉरी ये वो हमारा क्या है, y का वैल्यू है 37.5। मतलब y कहाँ है हमारा, y रहा ये, y के संतरे का मूल्य है और हमें सेव का मूल्य निकालना है। जस्ट ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट आप देख सकते 37.5 यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन नहीं, यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं। मुझे किसका वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना। चलिए y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 37.5, तो 37.5 को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए हमारा इक्वेशन यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं 4 इंटू 37.5। तो 4 से 37.5 को गुना करेंगे तो 4 आपका 37.5 को 2 बार गुना करने पे हमारा कितना आएगा 75 आएगा। 75 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/150। मतलब हमारा क्या जाएगा 3x। ये देखिए 3 हमारा क्या जाएगा, इधर बनाते मैं यहाँ पर बनाता हूँ, हमारा हो जाएगा 3x प्लस, जब इसको गुना करेंगे हम कितना हो जाएगा 4 इंटू 375 को हो जाएगा 150 इक्वल टू 210। चलिए 3x बराबर 210 से हम लोग घटाएंगे 150 को तो हमारा आ जाएगा कितना 60। 60 से 3 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 20। मतलब क्या है हमारा सेव का मूल्य कितना आया, सेव का मूल्य आया 20। तो हमारा 20 क्या 1 नंबर ऑप्शन में हमारा ये प्रश्न है, आंसर है, आप देख सकते हैं। तो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 20, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी है। एक पंक्ति में 1 2 3 इस तरह से करते करते 50 विद्यार्थी तक हमारा यहाँ पर एक लाइन से बैठा हुआ। अंकित क्या है, अंकित क्या है, पंक्ति के आरंभ से मतलब यहाँ से गिनती करने पर यह कितना है 19वें स्थान पे, कितना है 19वें स्थान पे क्या है हमारा अंकित बैठा हुआ है। पंक्ति के अंत से, अंत मतलब जब इधर से गिनते हैं तो उसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान सिर्फ n+1, मतलब +1 करते हैं हम लोग। n कितना हमारा 50 + 1, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 51। 51 से ये जो स्थान है जहां अंकित बैठा हुआ उसको माइनस कर देना। जब उसको माइनस करेंगे 11 से 9 गया 2 और 4 से 1 गया 3, 32। मतलब हमारा प्लेस क्या आएगा 32 आएगा। 32 कहाँ हमारा यहाँ। चलिए अगला प्रश्न है, एक राशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, मतलब एक राशि है जिसका क्या है एक ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए, मतलब 8 वर्ष के लिए निकाला गया। तो इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे P इंटू राशि पता नहीं इसलिए हम P लिखेंगे। बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है I = P इंटू R इंटू T/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए P इंटू R हमारा यहाँ पर ज्ञात नहीं है और T कितना हमारा 8 है, 8/100 ये हमारा हो गया इसका इंटरेस्ट निवेश किया गया है। यदि इस राशि को वास्तव में इसके निवेश की गई राशि से 8% और अधिक, अभी हमारा रेट क्या लग रहा R लग रहा, अगर इसमें 8% बढ़ा देना तो क्या हो जाएगा R+8, ये हमारा क्या हो जाएगा नया रेट हो जाएगा। 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया होता तो 8 वर्ष, अवधि हमारा वही है, अवधि हमारा क्या है
यही रहेगा, अवधि में कोई परेशानी नहीं है, मतलब समय टाइम जो हमारा वही रहेगा। अंत में साधारण ब्याज के रूप में 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होते, 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मतलब कि अगर हम पी मूलधन वही रहेगा, रेट को अगर हम 8% बढ़ा देते हैं और टाइम हमारा वही रहेगा बाय 100, फॉर्मूला जो है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और जो सिंपल अगर जब हमारा 8% बढ़ा हुआ नहीं था, उस समय का जो हमारा था पी इंटू आर इंटू टी कितना था 8/100। अगर इसमें क्या है हमारा इस वाले इक्वेशन क्या है, जब हमको 8% अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है तब हमको क्या है इसके तुलना में, मतलब जब हमको 8% कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमको क्या मिलता है 4,000 ज्यादा मिलता है। मतलब इसके इंटरेस्ट से इसके इंटरेस्ट को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 4,000 रुपया ज्यादा आएगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 को इससे गुना कर देंगे, एच पी इंटू आर प्लस 8/100 माइनस इसको गुना करेंगे 8PR/100 बराबर 4,000। चलिए आगे आ जाते हैं। चलिए आगे आएंगे, इसको इससे गुना करेंगे 8PR प्लस 8PR को फिर 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 P/100 माइनस अगला इक्वेशन 8PR/100 बराबर 4,000। चलिए हो गया। अब अगला हम लोग इसका क्या करते हैं, इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 100 8PR प्लस 64P माइनस 8PR बराबर 4,000। चलिए अगला देखिए 8PR यहाँ 8PR यहाँ प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 64P बच जाएगा और यहाँ पर हमारा 4,000 ऑलरेडी है। 100 इधर गुना, गुना इधर क्या हो, भागा है, भागा इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्या है P बराबर हो जाएगा 4,000 गुने 100/64। चलिए काटते हैं हम लोग इसको, 4 से काटेंगे, 4 का 4 0 0 0 और 4 का 4 4 चक 24 16 बार में। चलिए फिर से 4 से काटेंगे इसको हम लोग, 4 चके 16 4 दूनी 8 4 पचे 20 0 250 आ गया। 4 से 100 को काटेंगे, ये वाला 100 को, 4 दूनी 8 4 पचे 20 25, मतलब हमारा क्या आता है 250 गुने 25। ये 25 25 गुना होगा 625 और आप हमारा एक ये जीरो, हमारा एक ये जीरो आ जाएगा। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी, मतलब मूलधन क्या ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, तो निवेश की गई राशि का मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए मूलधन हमारा क्या आ गया, जस्ट आप देख सकते हैं हमारा मूलधन कितना है 6,250 और हमारा, चलिए अब अगला क्या है 6,250 कहाँ है, ये देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न हमारा है I = 7/3 J और इधर हमारा है ये एक है J बराबर है 4/5 K। चलिए तो I J इधर गुना, गुना इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, J बराबर 7/3 और इधर हो जाएगा J/K बराबर 4/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं J का वैल्यू 3 है और यहाँ पर J का वैल्यू हमारा क्या है 4 है। चलिए यहाँ पर J का वैल्यू बराबर नहीं, तो J का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को इस 3 से गुना कर देंगे और इस 3 को इस 4 से गुना कर देंगे। अब इस 3 को यहाँ पर इस 4 से गुना कर देंगे, तीन को इस 4 से गुना कर देंगे। चलिए जब हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे ऊपर तो नीचे भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमको ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा 7 चौके 28 और 4 तिहाई 12। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, मतलब I/J/K का वैल्यू हो जाएगा, I है हमारा 28, J है हमारा 12 और K है हमारा यहाँ पर 15। तो 28 12 15 28 12 15 ये रहा हमारा आंसर 28 12 15। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं, चलिए
अगला प्रश्न है, यदि 2, 3, 4 के का माध्य के है। के का माध्य के है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 2 + 3 + 4 + के को अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ के इसका जब माध्य निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? के आएगा। तो हमको बहुलक ज्ञात करना, के आएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 8, 9, 9 + के, और ये 4 हमारा इधर गुना हो जाएगा 4 के। चलिए एक के उधर घट जाएगा, तो 4 के से 1 के घटेगा तो आपको हो जाएगा 3 के बराबर 9, और 3 से कटेगा 3 3 9, मतलब के का वैल्यू कितना आया? 3 आया। मतलब हमारा इस के जगह पर क्या आ जाएगा? इस के जगह पर हमारा आ जाएगा, इस के जगह पर आ जाएगा 2, 3, 4, और इस के जगह पर हमको लिखना कितना है? 3। अब इसमें हमको बताना कि बहुलक क्या है। बहुलक देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर बहुलक क्या है? बहुलक हमारा 2, 3, 3, 4, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 3 आई है 2 बार। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा 3। 3 कहाँ हमारा? देखिए 3 नंबर ऑप्शन में 3 है, तो यही हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत ज्ञात करना। चलिए इसका छूट देखना है, कितना % छूट दिया गया, ऑप्शन है कुछ। चलिए इसका छूट % हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? चलिए मान लेते एक वस्तु का अगर मूल्य में हमारा क्या है? 10 है, तो अगर एक वस्तु का मूल्य 10 है, इसी तरह अगर हम लोग 5 खरीदते हैं लगेंगे 50 रुपये लगेंगे। लेकिन एक का क्रय मूल्य हमारा हो गया, मतलब क्रय मूल्य हमारा हो गया 10 रुपया एक का। सॉरी, क्रय मूल्य नहीं, हमारा अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य हमारा जो हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 10 रुपया। हमारा अंकित मूल्य 10 रुपया है, जबकि हमको क्या मिला? इसी 50 रुपये में हमें 5 + 5 + 3, मतलब कि 8 वस्तुएं मिल रही है। मतलब 8 वस्तुएं मिल रही है। एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा हमारा? 50/8। इसको डिवाइड करें, 2 चौके 8, 25 बराबर 25/4। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वस्तु का मूल्य। एक वस्तु का जो हम क्रय मूल्य दे रहे हैं वो हो जाएगा। तो छूट क्या हो जाएगा? अगर मुझे 10 रुपये में कोई वस्तु का अंकित मूल्य है और मैं खरीद रहा हूँ 25/4 रुपये में, तो हमारा छूट क्या हो जाएगा? इसको इससे घटा देंगे, तो 4 4 दहा 40 माइनस 25 बराबर 15/4। मतलब हमको क्या है? डिस्काउंट हमें क्या मिल रहा है? हमें 15/4 का डिस्काउंट मिला। चलिए 15/4 का डिस्काउंट मिला। कितने में डिस्काउंट मिला? अंकित मूल्य कितना है? 10 में। 10 में हमको डिस्काउंट मिला, और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। चलिए 0 से 0 कट गया, 4 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, हमारा 15 5 75/2 बचा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10%, 37.5 कहाँ है हमारा? 1 नंबर ऑप्शन। ये रहा हमारा 1 नंबर ऑप्शन, 37.5। चलिए हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, अगला भी कोई प्रश्न नहीं है। चलिए आज का ये प्रश्न यहीं तक हम समाप्त करते हैं। एग्जाम के समय जस्ट हम रिवीजन करते हो, जस्ट हमारा ये पर्पज रिवीजन का था। और किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसी तरह के प्रश्न आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है ये काफी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। लेकिन बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे मेहनत से, आपको अगर हमारे मेहनत से फायदा होता है, तो जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।